चॉपिंग, ब्रेड चॉपिंग। 2017 ये वही साल था जब पूरी नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में दहशत और डर का माहौल देखने को मिला। दरअसल दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कुछ अजीब वाक़ा देखने को मिले, जिसमें बहुत सारी औरतों और लड़कियों की चोटी कटी हुई मिली। इन वाक़ों की वजह से पूरे नॉर्थ इंडिया में डर का माहौल छा गया। आखिर कौन कर रहा था ये और कैसे कराया जा रहा था, आओ इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। सुबह सुबह लोगों को खबर लगी कि एक बार फिर एक लड़की की चोटी काट ली गई। बात जैसे ही फैली, नाराज लोग घरों से बाहर आ गए। 20 जून 2017 को पिपार शहर, जो कि राजस्थान के जोधपुर में पड़ता है, में चोटी काटने का पहला वाक़ा देखने को मिला। जब एक लड़की शाम को सोने के बाद सुबह उठी तो उसकी चोटी कटी हुई मिली। इसके अलावा उसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म भी देखने को मिले। 3 दिन बाद यानी 23 जून 2017 को राजस्थान के ही बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में औरत की चोटी कटी हुई मिली। जब वो सुबह नींद से उठी, उसने ये बताया कि किसी डायन ने उसकी चोटी काटी। 6 जुलाई को राजस्थान में ही 13 और 14 साल की बच्चियों की चोटी काटी गई और 8 जुलाई तक जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे शहरों तक चोटी कटने के वाक़ा आम हो चुके थे और अब ये वाक़ा रात के साथ साथ दिन में भी होने लगे। 28 जुलाई को हरियाणा के गुड़गांव में भी एक औरत ने एक पतले आदमी को त्रिशूल के साथ देखा और जब कुछ वक्त बाद वो होश में आई तो उसने देखा कि उसकी चोटी कटी हुई थी और लगभग 15 केसेस हरियाणा से दर्ज हुए, जिसमें बहुत सारी औरतों ने ये बताया कि चोटी काटने वाला भूत था, बिल्ली के जैसा था या डायन, जिसकी वजह से डर का माहौल बढ़ने लगा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी 3 औरतों ने अपनी चोटी कटी हुई पाई और ये वाक़ा 1 अगस्त 2017 को पेश आया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अलीगढ़ और मुरादाबाद से 2 केसेस देखने को मिले। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से 4 केसेस भी देखने को मिले, जिसको पुलिस ने बाद में अफवाह का नाम दिया और लगभग उत्तर प्रदेश से 30 केसेस फाइल किए गए। इसी दौरान 3 अगस्त 2017 को ही आगरा में एक 62 साल की औरत को चोटी काटने वाली डायन समझकर मार दिया गया और ये वाक़ा यही तक नहीं रुके, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इसने अपना कदम रख लिया जब 6 सितंबर को नायरा नजीर नामी एक स्कूल की बच्ची की चोटी काटी गई। इसके अलावा श्रीनगर से 35 से 40 साल की उम्र की तस्लीमा बिलाल की भी चोटी काटी गई और चोटी काटने से पहले उन्होंने चोटी काटने वाले का मास्क हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रही और दूसरी औरतों के मुताबिक कोई आता और उनपे कुछ केमिकल स्प्रे करता, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होते और बाद में उनकी चोटी काटी जाती और ऐसे 200 केसेस जम्मू एंड कश्मीर से देखने को मिले। बढ़ते हुए डर की वजह से जम्मू कश्मीर में उस दौरान स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ब्रेड चॉपर की इंफॉर्मेशन देने वाले को 6 लाख का इनाम घोषित करा। इस दौरान डर की वजह से बहुत सारे एरियाज में लोगों ने ग्रुप्स बनाना चालू किए जो रात को उन लोकलिटीज और एरियाज की निगरानी करते, लेकिन इस निगरानी के दौरान बहुत सारे मासूम लोग की पिटाई होने लगी, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट्स और रैग पिकर्स भी शामिल थे और कुछ लोगों को तो डल लेक की नदी में डुबाने की भी कोशिश की गई, जिनको चोटी काटने वाला समझा गया। इसके अलावा बूढ़े आदमी की भी हत्या कर दी गई, जिसको चोटी काटने वाला समझा गया। आखिर कौन था इसके पीछे? बहुत सारी कंस्पायरेसी थ्योरीज बनाई गई, जिसमें सबसे पहली और फेवरेट थ्योरी ये थी कि ये किसी भूत प्रेत के द्वारा किया जा रहा है या ये कोई काला जादू है, जो कि ऑब्वियसली एक बेसलेस थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी में बताया गया कि ये किसी ग्रुप्स के द्वारा किया जा रहा है जो कि देश में सिचुएशन को अनस्टेबल करना चाहते हैं। तीसरी कंस्पायरेसी थ्योरी मास हिस्टीरिया को बताया गया, यानी उस पॉपुलेशन में बीमारी का डर फैल जाना और नॉर्मल इंसान में भी उसके सिम्टम्स दिखना, जैसे कि उसकी भी चोटी काटी गई हो। इसी दौरान कुछ सेपरेटिस्ट और हुर्रियत के लीडर्स जैसे सईद अली शाह गिलानी ने इसको वेल प्लानड कॉन्स्पायरेसी भी बताया, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि ये कश्मीर के मसले, जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन और कश्मीर की इंडिपेंडेंस को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान 19 अगस्त को मध्य प्रदेश के गौलोर में एक आदमी ने एक कीड़े को
पकड़ा जो ड्रग स्टोर बीटल या रेन बीटल जैसा था और उसने ये क्लेम किया कि ये नाखून और बालों में प्रेजेंट केराटिन को खाता है। इससे पहले 9 अगस्त को ही मुरादाबाद में ग्रेव डिगर नामी जानवर को मार दिया गया और ये बताया गया कि ये बालों को खाता है और शायद यही औरतों की चोटी काटने के पीछे है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो चोटी काटने के वाक़ात में हमें कमी देखने को मिली और अक्टूबर 2017 आते आते ये सारे इंसिडेंट खत्म होने लगे और लगभग 3 महीने तक चलने वाला डर आखिरकार खत्म हुआ।